अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चले, पूजा का समय निकल जाएगा। चले सुमन, चलो मंदिर में, तुम पूजा शुरू कर लो। तुम इस घर की बहू हो। मैं तो पूजा शुरू नहीं कर सकती क्योंकि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं ना। तान्या बेटा, पूजा घर में कोई अपना पराया नहीं होता। हम सब साथ मिलके पूजा करेंगे। सुमन चलो। बिग बी, I don't like क्या ड्रेसिंग सेंस। क्यों साड़ी एंड ऑल, क्यों वेस्टर्न आउटफिट में क्या जोड़ी लग रही थी आपकी। और फिर ये बकवास बंद नहीं होगी ना। कब बड़ा होगा तू? हो जाऊंगा, धीरे धीरे होते ही है ना बड़े। वैसे बिग बी, कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने आपका दिल जीतने के लिए। क्यों मिस अमेरिका ने, आई मीन जाता है जोड़ी स्ट्रेच समझो कि चाह रहा हूँ बिग बी। श्री कृष्णा रुको बेटा। सुमन, ये आरती की थाली पूरे घर में घुमा दो। अभी तो ये थाल आंटी ने तुम्हें दी है, पर बहुत जल्द तुमसे छीनकर ये थाल मुझे देंगी, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू जो बन जाऊंगी। चिल, I'm just joking। मैं तानिया रस्तोगी हूँ, किसी टीवी सीरियल की वैम्प नहीं। हमारी मिस सुल्तानगंज। आपके कदमों के आहट को मैं पहचान सकता हूं। मेरे 10 काउंट तक आई एम श्योर तुम इस कमरे में मेरे सामने रहोगे। लेट्स ट्राई। 1 2 10। ये होती है ना परफेक्ट वाइफ। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। नंदन, हमें मार्क्स बाद में देना, पहले आरती लो और प्रसाद खाओ। बिल्कुल नहीं, मैं प्रसाद बिल्कुल नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि ये प्रसाद तुम खुद अपने हाथों से मुझे खिलाओगी। अच्छा, हाथ आगे बढ़ाओ, हाथ आगे करो, प्रसाद अपने हाथों में लो। नंदन सुनो, बिल्कुल नहीं। पटना से आने के बाद ये पहली सुबह है कि जब तुम प्रसाद लेकर मेरे कमरे में आई हो। और मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि तुम खुद ये प्रसाद मुझे खिलाओगी, क्योंकि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी वाइफ दी है और उसका दिल मैंने कई बार दुखाया। राइट? उसके लिए हाथ बढ़ाओ, आरती लो। तुम्हारी विश पूरी। लेकिन नंदन, हमें परफेक्ट पत्नी से पहले
इस घर की परफेक्ट बहू बनना है। तुम ऑलरेडी बहू हो, परफेक्ट बहू। क्यों ना, तुम्हें तो सर्टिफिकेट तभी मिल चुका था जब माँ ने तुम्हें बहू के रूप में चुन लिया था। और माँ की पसंद कभी भी गलत नहीं हो सकती। आपने सुमन को मेरे लिए पसंद किया, और अब अगर नंदन और सुमन एक दूसरे से प्यार कर बैठे तो उसने किसकी गलती ढूंढे? रेडी? यस मॉम। शुरू। मॉम नहीं, मुझे अमेरिका नहीं जाना प्लीज, मैं यहीं रहना चाहती हूँ इंडिया में। लेकिन क्यों नहीं जाना? मॉम अमेरिका में रखा ही क्या है, मैं नहीं जाऊंगी। तो यहाँ क्या रखा है? हाँ, तुमसे 2-4 अच्छी बातें क्या कर ली, तुम तो इस घर को अपना ही मान बैठी। अरे किस घर की बात चल रही है भाई? अरे किस घर की बात हो रही है, हमें भी तो बताओ। अरे खुश रहो बिटिया। सुरभि आंटी ने सिखाया है कि पूजा के बाद अगर बड़ों का आशीर्वाद नहीं लो तो पूजा का फल नहीं मिलता। हम ही सिखाए हैं उसे, बड़ी दिखा रही है चौधरानी गिरी। अब सीख गई हो तो अपनी अम्मा के भी तो पैर छू लो बिटिया। माँ तो माँ होती है, लेकिन आप तो असैटिक है ना आंटी? हैं? असैटिक मतलब तपस्वी। आप तपस्वी है ना? बस अब तो ऐसा लगता है कि आपके चरणों में ही पड़े रहूं, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अमेरिका जाने का भी मन नहीं होता आंटी। जब से पूजा से आई है ना, बस यही रट लगाए रखी है। अब तुम ही समझाओ, यहाँ हमारा रखा क्या है? मॉम प्लीज, अमेरिका में क्या रखा है, मैं इंडिया में ही सेटल होना चाहती हूँ। सेटल मतलब तू शादी वादी भी यही करेगी? बेटा ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मतलब यहाँ लड़कों का अकाल पड़ा है का? है नीरू? लेकिन हम यहाँ वहाँ कहाँ लड़का ढूंढते फिरेंगे मन्नू? हम किसी को जानते भी तो नहीं है तुम्हारे अलावा। चिंता मत करो, हम है ना, और घर में ही लड़का है। हैं? तुम इसकी जिम्मेदारी ना हम पे छोड़ दो, हम देख लेंगे, है ना? हाँ, ये बच्चियां ना ऐसी हंसती खिलखिलाती अच्छी लगती हैं, हैं? तुम चिंता मत करो। नंदन बेटा, अब तबीयत कैसी लग रही है? ठीक है माँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। अरे छोटकी, कब तक नंदन की पत्नी अंशुमन को तिलक लगाएगी? अंशुमन बउआ की अपनी पत्नी हो और वो तिलक लगा के अंशुमन बउआ को ऑफिस भेजे तो ज्यादा अच्छा हो ना? क्यों छटकी? हाँ बड़ी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बिग बी ने तो हमारी शादी करा दी, लेकिन अब अपनी शादी से पीछे भाग रहे हैं। लेकिन दीदी, किसी को लड़की पसंद आए तब तो। छटकी, तुमने सुमन को पसंद किया पर परखा नहीं था उसको। अभी बात कह के फायदा का। पर हाँ, हमारी नजर में एक लड़की है बड़के बउआ के लिए, जिसको हम पसंद भी किए हैं और परखे भी हैं। अच्छा, कौन है दीदी? तान्या जी, क्या हुआ? अरे अरे संभाल के, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। क्या हुआ छुटकी, तुम चुप क्यों रह गई? दीदी, हम चुप इसलिए हैं कि जब तक अंशुमन की मर्जी नहीं होगी तब तक हम कोई फैसला कैसे ले सकते हैं? हाँ, छुटकी, जब तुम
सुमन को पसंद की थी बड़के बहुआ के लिए, तब ली थी का राय बड़के बहुआ की? अरे लो, बाबूजी और देवर जी भी आ गए। आज इन्हीं के सामने बात हो जाती है पूरी। पूछो पूछो छोटकी, पूछो ना, का राय है, का ख्याल है अंशुमन बहुआ का, पूछो। भाभी किस बारे में? देवर जी, बड़के बहुआ का शादी का बात कर रहे हैं हम। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अंशुमन की शादी। लेकिन लड़की कौन है? बाबूजी, दीदी तान्या के बारे में बात कर रही हैं। तान्या अच्छी लड़की है, निर्मला जी की बेटी है, और निर्मला जी हमारी बड़की बहू की बचपन की सहेली है। ऐसे में तो हमारा इनका घर का रिश्ता है। अब ये घर का रिश्ता अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वही तो हम कह रहे हैं ना बाबूजी, पर बड़के बहुआ को देखिए, एकदम गुपचुप खड़े हुए हैं। जो कोई बात होती है। बड़ी माँ, बात ऐसी है कि बीबी जो है ना, थोड़े से शाय नेचर के हैं, मतलब शर्मिले स्वभाव के हैं, तो वो सभी के सामने कुछ नहीं कहेंगे, बाद में भले बता देंगे आप सभी को, है ना बीबी? मेरे अमेरिका में तो बच्चे खुद आके बताते हैं कि कब और किससे शादी करनी है। अब अंशुमन ऐसे चुप रहेगा तो शादी की बात आगे कैसे बढ़ेगी? सुमन, तुम बोल दो ना बड़के बहुआ की तरफ से, तुम्हारा क्या राय है? अब छोटकी को क्या देख रही हो, बताओ ना। तुम तो अंशुमन बहुआ की पसंद नापसंद अच्छे से समझती हो ना, तो जरा बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? कैसा लगता है अंशुमन बहुआ और तान्या का जोड़ी? अंशुमन जी और तान्या जी में तो कोई मेल है ही नहीं, पर ये सही मौका नहीं है कुछ बोलने का। सुमन से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है बड़ी माँ, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। जैसे ही डिसाइड करूंगा खुद बता दूंगा। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, ऐसे कैसे? आज तो तय करके ही जाना पड़ेगा। हम जुबान दिए हैं अपनी सहेली को। सुप्रीत जी, ये दीदी, अभी से बात को इतना बढ़ाने की जरूरत क्या है? तान्या अभी नई नई घर में आई है, अभी अभी सबसे मिली है। बच्चे एक दूसरे को समझें, इसके लिए थोड़ा समय तो देना होगा ना। सुमन, सुमन! आउच!
नंदन, सुमन घबराई हुई, इसे रूम में ले जाओ। आरती की आग में सुमन के लिए बड़के बउआ ने खुद को आग में कैसे झोंक दिया, देखा ना तुमने। जल्दी शादी करा दो बड़के बउआ का, नहीं तो सुमन का खुमार से वो निकल नहीं पाएंगे। बचा लो अपने बड़के बउआ को छुटकी, बात मानो हमारी। आप अंशुमन की चिंता मत करिए, हमारा अंशुमन अपनी मर्यादा और हद अच्छी तरह जानता है। अब हाँ, बैठो। हाँ, सुमन, सुमन, पानी पियो। अब तुम ठीक हो? हाँ सुमन? नहीं, अगर तुम ठीक हो तो नजरें झुका के क्यों बैठी हो? मुझे देखकर बात करो। आई एम श्योर कोई ना कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर सताए जा रही है। और सुमन चलो बताओ, रिलैक्स। क्या? शरारत मत करो ना। ठीक है, मैं शरारत नहीं करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि नीचे तुम किस बात में इतनी खोई हुई थी कि तुम्हें पता तक नहीं चला कि तुम्हारे पल्लू में आग लगी हुई है? नंदन, तुम्हें तान्या जी कैसी लगती है? तान्या जी? तान्या जी कूल टाइप की है, मतलब फटाफट दोस्त बनाती है, फटाफट फ्रेंडशिप करती हैं, लोगों में घुल मिल जाती है जल्दी से जल्दी। और अब देखो ना, जल्दी से जल्दी रिश्ता भी बना रही है, तो दैट्स कूल ना। तो ये सब तुम्हें कूल लगता है नंदन? लाइफ को लाइटली जीने वाले को कूल ही कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है वैसे? नंदन, आज जब बड़ी माँ ने हमसे अंशुमन जी और तान्या जी के रिश्ते के बारे में पूछा तो हमने कुछ नहीं कहा। पता है क्यों? क्यों? क्या सोच रही थी तुम? नंदन, हमें नहीं लगता तान्या जी अंशुमन जी की टाइप की हैं, और उनके इरादे भी हमें समझ नहीं आते। पता नहीं उनके इरादे सही है नहीं सही है, हमें क्या करना सुमन? मेरे तो इरादे सही है ना। तुमने ही मुझे पसंद किया है, राइट? रिलैक्स। नंदन, पहले हमारी दुविधा को तो दूर करो, जवाब दो ना हमें। तुम क्या सोचते हो तान्या जी के बारे में? सुमन, तुम्हारी ये जो दुविधा है ना, ये बेवजह है। बिग बी और तान्या जी एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। डैशिंग बिग बी एंड ब्यूटीफुल तान्या जी, परफेक्ट मैच। सो क्या सोच रही हो इतना? नंदन, तुम्हें नहीं पता हमने तान्या जी को क्या करते हुए देखा है, उनके बारे में। कम ऑन सुमन, व्हाट तान्या जी तान्या जी तान्या जी? जब से वो आई है इस घर में तब से तान्या जी के बारे में बात हो रही है। क्या है ये? क्यों सुमन? सुमन, तुम ठीक हो? जी अंशुमन जी। सुमन, मुझे बताओ, तुम तान्या के बारे में क्या सोचती हो? अरे बिग बी, सुमन क्या सोच रही है? कुछ नहीं सोच रही है, बस यही सोच रही है कि आपकी और तान्या जी की जोड़ी परफेक्ट है। नंदन, सुमन को बात तो करने दे। ओके, बोलो। अंशुमन जी, नंदन, आज नीचे परिवार के सब बड़े थे इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें ना आप दोनों को तान्या जी के बारे में कुछ बताना है। वो दरअसल तान्या जी ना। सुमन, ठीक हो बेटा? डर गई थी? अब घबराने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझो कि कोई बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्या बातें हो रही तीनों में? कुछ नहीं माँ, वो बस तान्या के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सुमन, तुम बताओ ना, तुम क्या सोचती हो तान्या के बारे में? क्या बताएं हम तान्या जी के बारे में? सच बता तो दे, लेकिन सच को साबित करने के लिए कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। अंशुमन जी हमारी बात समझते, लेकिन क्या माँ हमारी बात समझेंगी? अरे
सारा बउआ आज अचानक यहाँ कैसे? अरे मामी जी, जब आप समधन के घर बिना किसी वजह के टिकी हुई है, हमारा तो ससुराल है। हम अच्छी तरह जानते हैं आज ससुराल का सुध काहे आया। घर में नई चिड़िया आई है ना? बात तो आपकी सही है, सब पता करके आए मामी जी। चिड़िया नहीं, गिद्ध की जोड़ी है दोनों माँ बेटी की। क्या बात कर रहे हो? शिकार पर निकली है। सुमन से बदला लेना है तो इस गिद्ध की जोड़ी को पालतू बनाना होगा। शिकार वो करेंगे और तमाशा हम लोग देखेंगे। दे ताली। बोलो, क्या सोचने लग गई? अरे माँ, सुमन क्या सोच रही होगी? बस यही सोच रही होगी। जब से तानिया जी इस घर में आई है, बस उनकी तारीफ हर जगह पे उनकी चर्चा हो रही है। सो तारीफ से ही रिलेटेड कुछ सोच रही होगी सुमन, है ना? हाँ जी माँ, हम कुछ ऐसा ही कहने वाले थे। हम कैसे बताएं अंशुमन जी को कि तानिया जी ना उनकी पत्नी बनने के लायक है और ना ही इस परिवार की बहू बनने के लायक। अंशुमन, हमें तुमसे कुछ काम था, आओ हमारे साथ। रिलैक्स। हाँ, हमारी बहू का ध्यान रखना। सुमन, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो? अब सोचना बंद करो और थोड़ा सा ध्यान अपने इस प्यारे पति की तरफ भी दो। क्योंकि तुम्हारा ये हस्बैंड बहुत सारे प्लान्स बना के रखा है तुम्हारे लिए, बहुत कुछ सोच के रखा है जिसे फुलफिल करना है। ओके? सो टेंशन लेना बंद करो। बस करो नंदन। ओके। हमें तानिया जी का सच सबके सामने लाना ही होगा।